हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने एस्ट्रोलॉजी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। प्यारे दर्शकों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। प्यारे दर्शकों, पंचांग में निहित जन्मकालिक योग, जिसे हम नित्य योग भी कहते हैं, की श्रृंखला में मैंने अब तक विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान तथा सौभाग्य योग की चर्चा आप लोगों के साथ की है। याद रखिए, इन जन्मकालिक योग की मदद से हम किसी इंसान के व्यक्तित्व को तो बता ही सकते हैं, साथ ही में मुहूर्त निर्धारण में भी हम इन जन्मकालिक योगों का उपयोग करते हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष चर्चा करने जा रहा हूँ 27 जन्मकालिक योगों में से 5वें नंबर का जन्मकालिक योग, जिसे हम शोभन योग के नाम से जानते हैं। शोभन योग को शुभ योगों की श्रेणी में रखा जाता है। जन्म के समय शोभन योग होने से व्यक्ति बुद्धिमान होगा तथा धार्मिक स्वभाव वाला होगा। शोभन योग के भगवान हैं ब्रह्मा जी तथा इसके स्वामी ग्रह है शुक्र। इसलिए ऐसे जातक देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक होते हैं। शोभन योग में जन्मे व्यक्ति समाज के लिए भी उत्थान का कार्य करते हैं तथा अपने जीवन में अच्छी संतान प्राप्त करते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर किसी स्त्री का जन्म शोभन योग में हुआ हो तो वो अपने माता पिता के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होती है और विवाह के बाद अपने पति के लिए भाग्यशाली होती है। शोभन योग में जन्मे व्यक्ति में एक खासियत ये होती है कि वो अगर किसी काम की जिम्मेवारी अपने हाथ में लेते हैं तो उसे पूरी मेहनत और समर्पण भाव से पूर्ण करते हैं। शोभन योग में जन्मे व्यक्ति को जीवन साथी के रूप में बहुत सुंदर और आकर्षक साथी की प्राप्ति होती है। इस योग में जन्मे लोग कला और सौंदर्य के भी बहुत प्रेमी होते हैं। ऐसा प्रायः देखा गया है कि शोभन योग में जन्मे लोगों में विपरीत लिंग के प्रति अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण होता है और इस कारण जीवन में कई बार वो कामांध होकर कुमार्ग के रास्ते पर चले जाते हैं। चूँकि शोभन योग में जन्मे लोग बहुत आकर्षक होते हैं, इसलिए विपरीत लिंग वाले उनसे आसानी से प्यार कर बैठते हैं। शोभन योग में जन्मे लोग हमेशा टिप टॉप रखते हैं, अर्थात आप बोल सकते हैं कि वो बहुत ही फैशनेबल होते हैं तथा भौतिक चीज़ों पर पूरा ध्यान देते हुए अपने जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं। मुहूर्त के विचार से भी शोभन योग बहुत शुभ माना जाता है तथा सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य शोभन योग में संपन्न किए जा सकते हैं। जैसे शोभन योग में आप शादी विवाह कर सकते हैं, सगाई कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, सोने चांदी हीरे जेवरात आदि खरीद सकते हैं तथा तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। एक बात हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि चूँकि शोभन योग के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, इसलिए अगर व्यक्ति का जन्म शोभन योग में हुआ हो और उसकी कुंडली में शुक्र योग कारक हो अर्थात फेवरेबल हो, तो जातक के जीवन में शोभन योग पूरी तरह से फलित होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर व्यक्ति का जन्म शोभन योग में हुआ हो लेकिन उसकी कुंडली में शुक्र मारक हो अर्थात फ्रेंडली ना हो, तो जातक के जीवन में शोभन योग का प्रभाव पूर्णतः फलित होते हुए नहीं दिखेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।